हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश हैबिट्स। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने पिछले क्लास में बात किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स पूर्ण वर्तमान काल, एंड इस क्लास में अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स पूर्ण भूतकाल। सो फ्रेंड्स, सिमिलरली जिस तरीके से पूर्ण वर्तमान काल में जो क्रिया थी वो कंप्लीट हो गई है ये बताते थे, वैसे ही भूतकाल की जो क्रिया है वह कंप्लीट उसी समय हो गई। भूतकाल की बात हो रही है, भूतकाल में कंप्लीट हो गई। तो कंटिन्यूस में होता था कि वो वहाँ चलते रहती थी। पास्ट में वो आ रहा था मीन्स वो पास्ट आ रहा था बोल रहा है और वो क्रिया जारी थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि पास्ट की बात हो रही है और वहीं सेंटेंस ख़त्म भी हो जाता है। इसके लिए एक सेंटेंस पढ़ना ज़रूरी है। मैंने एक सेंटेंस लिखा हूँ यहाँ पे बड़ा सा, इससे आपको जल्दी से क्लियर होगा कि पास्ट में कैसे क्रिया चालू भी होती है ख़त्म भी हो जाती है, और वहीं हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक सेंटेंस है, हरी मेरे पास दोपहर 2 बजे आया। हरी मेरे पास दोपहर 2 बजे आया, मैंने उसे आने के लिए सुबह 10 बजे फ़ोन किया था। तो फ्रेंड्स देखिए, शाम के 6 बजे अगर कोई बता रहा है आपको कि हरी मेरे पास, उसका दोस्त होगा हरी कोई, वो मेरे पास 2 बजे आया, मतलब 2 बजे आ भी गया वो, मैंने उसे आने के लिए सुबह 10 बजे फ़ोन किया था। सुबह 10 बजे मैंने फ़ोन किया था हरी को और वो 2 बजे आ भी गया। मीन्स पास्ट में बात चल रही है, पास्ट में फ़ोन किया और वहाँ पे आके वो क्रिया ख़त्म भी हो गई। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस में, और ये वो शाम को 6 बजे बता रहा है ये बात, मतलब उसके लिए पास्ट हो गई कि 2 बजे वो आया और 10 बजे मैंने उसको फ़ोन किया था। तो पास्ट में बात चालू हुई, पास्ट में ख़त्म हो गई। तो फ्रेंड, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं जो पास्ट में ही चालू होते हैं वहीं ख़त्म हो जाते हैं, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, पूर्ण भूतकाल मीन्स भूतकाल में वो सेंटेंस पूर्ण हो जाता है, चालू होकर भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ कंटिन्यूस जैसे जारी नहीं रहती कोई चीज़, पास्ट में जारी है या फ्यूचर में जारी है तो प्रेजेंट में भी जारी है, यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। प्रेजेंट टेंस में होता था कि वो, प्रेजेंट पास्ट टेंस में होता था कि वो वही चीज़ें ख़त्म, वो आया है, मतलब वो प्रेजेंट में ही चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। यहाँ पे पास्ट में चीज़ें चालू होकर पास्ट में ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इसे पहचाना जाता है। बहुत ईजी तरीका मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ नीचे उसका उसी तरीके का एग्जाम्पल है, मैंने उसे सुबह 10 बजे फ़ोन किया था। एक ये सेंटेंस छोड़िए, ये देखिए, ये इसे छोड़ के ये देखिए, मैंने उसे सुबह 10 बजे फ़ोन किया था। मीन्स मैंने उसे सुबह 10 बजे फ़ोन किया था, कंप्लीट हो चुका है सेंटेंस। पास्ट में ही शुरू हुआ, फ़ोन लगाया होगा और बात करके बात हो गई होगी उससे, इसलिए फ़ोन किया था। बात नहीं भी हुई होगी बट फ़ोन किया था। कहने का मतलब सेंटेंस पूरा हो रहा है फ्रेंड्स। बात ये है, मेन चीज़ ये है कि वो किया था मीन्स किया नहीं बोल रहा है, वो फ़ोन किया था कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस को। यहाँ पे ये जो क्रिया का लास्ट होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। पहचान में आप देखेंगे कि कैसे वो सेंटेंस क्लियर करता है। सो फ्रेंड्स, प्रयोग में एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कोई क्रिया भूतकाल के किसी समय से पहले या उस समय तक पूरी हो गई थी, या समय से पहले ही कंप्लीट हो गई थी, या उस समय तक जस्ट कंप्लीट हो गई थी, मीन्स गुंजाइश नहीं थी बाकी की रहने की उसकी, तो वो टेंस जो कि पास्ट में ही, भूतकाल में ही शुरू होकर ख़त्म भी हो जाते हैं, समय से पहले या उसी समय जब भी वो ख़त्म हो जाते हैं, था, है, था, पूरा हम बोल देते हैं उसे आखिरी में, तो उस सेंटेंस को फ्रेंड्स, हम उस टेंस को कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स पूर्ण भूतकाल। भूतकाल पूर्ण होता है फ्रेंड्स। उसकी पहचान, आखिरी के सेंटेंस में आ, ई, ए आता है और उसी के साथ या था, आ था, ए थे। कंप्लीट करने के लिए फ्रेंड्स ये लगाना ज़रूरी है, इसलिए आ, ई, ए आता है एंड में क्रिया के, और या था, आ था या ए थे के साथ वो कंप्लीट होता है वो सेंटेंस। इसलिए ये याद रखिए आप, आ, ई, ए, और वो कंप्लीट करने के लिए या था, आ था, ए थे, वो आया था, वह आए थे। इस तरीके से वो पास्ट में कंप्लीट हो। फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, पहले इसकी रचना समझेंगे, प्रयोग समझ चुके हैं, पहचान देख लिए। अब एक इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम स्ट्रक्चर में इसे फ्रेम करेंगे, अब हम वो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स पूर्ण भूतकाल की रचना, इसका स्ट्रक्चर। ये भी बहुत ईजी है फ्रेंड्स। जैसे पिछले प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा था कर्ता के साथ हैव या हैज़ लगता था,
फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ हैड लगे, यहाँ पे उसका कोई बात ही नहीं है, लफड़ा नहीं है कोई कि हैज़ सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा या प्लूरल के साथ हैव लगेगा, आई एन यू के साथ हैव लगेगा। इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है हैड, मतलब कर्ता के साथ आपको हैड लगाना है अगर जहाँ पे परफेक्ट पास्ट टेंस होगा, और क्रिया का थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट टेंस में लगता ही है, ये तो रट लेना है आपको कि क्रिया का थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर। प्रेजेंट देख लिए, पास्ट चल रहा है, फ्यूचर में भी आप देखेंगे कि क्रिया का थर्ड फॉर्म ही होगा। चेंजेस सिर्फ यहाँ आता है बीच में इसके वर्ब में, और यहाँ पे कर्ता के साथ जो लगेगा यहाँ पे वो होगा हैड। हैज़ हैव लगता था प्रेजेंट में, यहाँ लगेगा हैड। सो फ्रेंड्स चलिए बिना देरी किए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है वो, और पहचान तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, देखिए आ ई ए के साथ या था, आ था, ए थे। कंप्लीट होता है सेंटेंस, पास्ट में ही कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये पुराना वाला एग्जांपल्स, मैंने उसे सुबह 10 बजे फ़ोन किया था। पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ख़त्म हुआ, पास्ट की बातें बता रहा है। किया था, ख़त्म हो गया सेंटेंस, वहीं के वहीं, जारी नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, परफेक्ट है। सो इससे समझ गए हम कि ये परफेक्ट का पास्ट टेंस का परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब हम इसे फ्रेम करते हैं इस स्ट्रक्चर पे। मैंने, स्ट्रक्चर बहुत इजी है। मैंने मतलब आई, हैड लगाना ही है, ये तो लगाना ही है क्योंकि हैड सिंगल है, अब लगाना ही। आई हैड, ये पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। आई हैड फ़ोन किया था, ये क्रिया है, फ़ोन किया था क्रिया है, तो आई हैड कॉल्ड। कॉल होता है और कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड, ये हमेशा याद रखना है आपको, थर्ड फॉर्म रट लेना है। वर्ब के चैप्टर में जाइए, पढ़िए, देखिए और अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए, और सारे फॉर्म्स आपको फर्स्ट सेकंड फॉर्म पता होना चाहिए। तो कॉल का कॉल्ड होता है, आई हैड कॉल्ड। एंड फिर जो बचा उसे सुबह 10 बजे, हिम, इसका ट्रांसलेशन होगा उसे मतलब हिम, सुबह 10 बजे, 10 AM मॉर्निंग। बस ट्रांसलेशन करना है, इसके बाद प्रैक्टिस से आपको आएगा। आई हैड कॉल्ड हिम 10 AM मॉर्निंग, ऐसा लिख सकते हैं। आई हैड कॉल्ड हिम इन द मॉर्निंग 10 AM, ये लिख सकते हैं, या ये भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई इसमें गलत नहीं होगा आपका। आई हैव कॉल्ड हिम 10 AM मॉर्निंग। सो आपने क्योंकि सेंटेंस सही लिखा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं किए, तो वहाँ पे जो भी हो चलता है, बोल चाल में सब चलता है। सो आई हैड कॉल्ड हिम 10 AM मॉर्निंग। सिर्फ ये पता होना चाहिए हम किस टेंस में बात कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना हम सीख रहे हैं, ग्रामर तो सीख नहीं रहे हैं। ग्रामर की जितनी ज़रूरत है हम उतनी ग्रामर सीख रहे हैं, और टेंस की हम इसलिए डीप में गए हैं क्योंकि टेंस बहुत ज़रूरी होता है। किस उद्देश्य से आप बात कर रहे हैं, किस आपका बोलने का समय क्या है, और क्या बताना चाह रहे हैं आप, किस चीज़ को आप बताना चाह रहे हैं, किस समय की बात कर रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आपको टेंस से ही पता चलती। तो बोल चाल में टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए हम लोग टेंस में इतने डीप में जा रहे हैं। और नहीं तो ग्रामर हमें पूरी ग्रामर को ध्यान में नहीं रखना है, केवल जो ज़रूरत है उसी को ध्यान में रखना। सो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको लेक्चर दिया ताकि आप समझ जाएं, टॉपिक से ना हटें कि हम लोग यहाँ पे इंग्लिश बोलना सीखेंगे, पहले लिखना सीखेंगे, करेक्टली उसे फ्रेम करना सीख रहे हैं सेंटेंसेस को, एंड देन हम लोग कंटिन्यू हमारी इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बैक टू द टॉपिक, हम सेकंड सेंटेंस देखते। वह आया था। फ्रेंड्स इजी है, वह मतलब ही, पास्ट की बात हो रही है, आया था वहीं कंप्लीट हो गया, आया था, तो ही हैड आ गया, हैड तो आएगा ही, ईजी है। अब थर्ड फॉर्म आपको बनाता आना चाहिए, इसमें सिर्फ थर्ड फॉर्म। आया था मतलब कम, कम का केम, कम का केम ही होगा, कम कम कम, ही हैड केम, ही हैड कम, नो आई थिंक इट्स कम, मेरे से भी गड़बड़ होती, मुझे भी याद नहीं है, मैं भी याद करूँगा। ही हैड कम। सो फ्रेंड्स ये होगा। देन वे आए थे, दे हैड कम, दे हैड, यहाँ पे कोई प्लूरल की तो बात ही नहीं है, सिर्फ हमें कर्ता को करना, दे हैड कम। मैं वहाँ गया था, आई हैड लगा दीजिए, आई के साथ हैड लगाते जा रहा हूँ। वहाँ गया था को मतलब गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, देखिए ये याद है मुझे। ही हैड गॉन देयर, THERE, ही हैड गॉन देयर। देन मैंने उसे बताया था, मैंने मतलब आई के साथ हैड लगा ही देता हूँ मैं, एक ही चीज़ तो है लगाने लायक। आई हैड, बताया था क्रिया है, बताया था मतलब टेल,
एंड टेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड। यहाँ तक आई हैड टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया था, आई हैड टोल्ड हिम। वर्ब का थर्ड फॉर्म है आई हैड टोल्ड हिम। हम वहाँ एक बार गए थे। फ्रेंड्स इसका क्या होगा, हम मतलब वी के साथ हेड लगा ही देता हूँ मैं, क्योंकि गए थे पास्ट में कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस, तो परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, वी हेड लगा देना है। गए थे मतलब गो मतलब होता है थर्ड फॉर्म उसका गॉन। वी हैड गॉन देयर, वहाँ, देयर मतलब THERE वाला देयर, वंस, एक बार मतलब वंस, एक बार को अपन वंस बोलते हैं। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, मीन्स जैसे देयर को क्या बोलते हैं, एक बार मतलब वंस बोलते हैं। ये मैं एक सेपरेट इसका वीडियो बनाऊंगा जहाँ कॉमन वर्ड्स जो इंग्लिश में बोले जाते हैं उन्हें कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, उसकी भी एक लिस्ट मैं बनाऊंगा, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि कहाँ कौन सा वर्ड कॉमनली यूज़ होता है। बहुत टफ वर्ड्स नहीं, लेकिन देयर, वंस, इन सब चीज़ों के बारे में जो कॉमनली यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स वोकैब की भी एक क्लास हम करेंगे। सबसे पहले हम टेंस को कंप्लीट करते हैं। सो आखिरी सेंटेंस, उसने मुझे वहाँ जाने की सलाह दी थी। फ्रेंड्स थोड़ा बड़ा है, देखते हैं, लेकिन ये तो बहुत ईजी है क्योंकि बना सकते हैं अपन। सलाह दी थी मतलब पास्ट में दी थी और वहीं ख़त्म हो गई बात, सलाह दी थी। सलाह दी या दी रही थी ऐसा नहीं बोल रहे हैं, सलाह दी थी, तो दी थी था, थे, इस टाइप के जो भी आएंगे, ई और थे, था, जो भी आएंगे आप उसे परफेक्ट पास्ट कहेंगे। सो उसने मतलब उसने मुझे, ही हैड लगाई दूँ मैं, सलाह दी थी को फ्रेंड्स बोलते हैं एडवाइस, सलाह को एडवाइस बोलते हैं। एडवाइस का थर्ड फॉर्म होता है एडवाइज्ड। सो ही हैड एडवाइज्ड मुझे वहाँ जाने की, ही हैड एडवाइज्ड मी, मुझे, ही हैड एडवाइज्ड मी, फिर ये पूरा लिखेंगे, एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी टू गो देयर। देखिए वहाँ जाने की, फ्रेंड्स वहाँ जाने की को यहाँ पे हमने वर्ब के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ नहीं लगाना है अपने को, वर्ड का थर्ड फॉर्म से आखिरी में जो क्रिया है वहीं लगाना है। मतलब एडवाइस का एडवाइस करना है, यहाँ गो का गॉन मत कर देना, क्योंकि ये बाकी के बचे हुए ऑब्जेक्ट है। हमें सिर्फ ये करता देखना है, मतलब ही और हैड लगाना है उसके साथ, एंड देन क्रिया देखना है, सलाह दी थी, इसका थर्ड फॉर्म लगा देना है हमें अच्छे बच्चे की तरह। जो लिखा है वही, सलाह दी थी को एडवाइस और उसका थर्ड फॉर्म एडवाइज, एंड देन उसके बाद जो लिखा है मुझे वहाँ जाने की, मी टू गो देयर, तो गो को आपको नहीं गॉन नहीं करना है यहाँ पे, अभी मुझे दिखा इसलिए मैंने बता दिया। सो फ्रेंड्स ऐसी ये स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप फ्रेम करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, इस प्रैक्टिस से और अच्छे से क्लियर होगा फ्रेंड्स। सो यहीं इसी के साथ हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स पूर्ण भूतकाल भी कंप्लीट होता है। एंड अब हम लास्ट हमारा जो है परफेक्ट टेंस का जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसे स्टार्ट करते हैं अगली क्लास में।